और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर में दिल्ली रोड पर 10.5 करोड़ से ज्यादा की 3 बेनामी संपत्तियां अटैच की गई। अचरोल गांव की खसरा संख्या 6482 और खसरा नंबर 6558 बेनामी संपत्तियां अटैच हुई। रिजॉर्ट में कन्वर्ट की गई अचरोल गांव की 2.80 हेक्टेयर संपत्ति कोटा के गोविंद निर्भीक के नाम पर यह अचरोल की 7 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। आमेर जयसिंह नगर में 4.8730 हेक्टेयर बेनामी संपत्ति भी अटैच की गई है। जयसिंह नगर गांव की खसरा संख्या 67119746 और खसरा संख्या 176 की भूमि भी अटैच हुई। 3.40 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी गई है। जयसिंह नगर गांव की बेनामी संपत्ति की कीमत ये जो है ये आंकी गई। झुंझुनू की सुमन मीणा के नाम पर यह संपत्ति सामने आई। आमेर की बेनामी संपत्ति और सभी संपत्तियों की बाजार में जो अनुमानित कीमत है वो 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आंकी जा रही। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत बेनामी संपत्तियों की कुर्की की जो कार्रवाई है वो संपन्न की है। एक बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। सहयोगी राकेश शर्मा मेरे साथ जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर बेनामी संपत्तियों पर आयकर विभाग के द्वारा गठित की गई है। तो देखिए, जिस तरीके से आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के खिलाफ मोर्चा खोला है और राजधानी जयपुर के आसपास बड़ी संख्या में बेनामी संपत्तियां सामने आ रही हैं। ये जो दिल्ली रोड पर सामने आई है ये इनकी कीमत बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिसोर्ट या कमर्शियल पर्पज के लिए जमीनें खरीदी गई और इनके खरीदार कोई किसी और नाम से थे, जबकि पैसा किसी और नाम से लगाया गया है। अचरोल गांव में जो लगभग 3 हेक्टेयर के आसपास जमीन है ये रिसोर्ट में कन्वर्ट कर ली गई और कोटा के गोविंद निर्भीक नाम के व्यक्ति पर ये संपत्ति खरीदी गई। इसकी जो डीएलसी रेट वो 7 करोड़ से के आसपास दर्शाई गई है, जबकि इस संपत्ति की वास्तविक कीमत 70 से 80 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जब आयकर विभाग की टीम ने आज यहाँ पर जो है इस संपत्ति को कुर्क करके यहाँ पर बोर्ड लगा दिया, साथ ही इसके बेचान पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। आमेर के जयसिंह नगर गांव में भी लगभग 20 से 22 बीघा जमीन जो है वो आज अटैच की गई है और ये जमीन बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत है, क्योंकि मुख्य मार्ग पर है। और ये जो बेनामी तरीके से जो खरीदी गई है इसमें आयकर विभाग ने पहले जो प्रारंभिक जो जांच की है उसमें सुमन मीणा झुंझुनू की रहने वाली बताई जा रही है, जिनके नाम पर ये खरीदी गई। कौन लोग इसके पीछे हैं, अब आयकर विभाग इसको एडजुकेटिंग अथॉरिटी को इन तमाम जो बेनामी संपत्तियों की लिस्ट भेज रहा है और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इनको राजसात किया जाएगा। भारत सरकार का इन पर कब्जा ले लिया जाएगा। फिलहाल इनके बेचान से सभी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की जो बेनामी संपत्ति यूनिट है वो बड़ी अब ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है और भी बड़े मामले राजस्थान में ऐसे सामने आने वाले हैं, जिनमें जो बेनामी संपत्ति बेनामीदार कौन कौन लोग हैं वो जल्द ही आयकर विभाग की कार्रवाई। अच्छा राकेश, ये जो बेनामी संपत्तियां हैं वो हेक्टेयर में हैं, तो बिना अधिकारियों की साठगांठ के मिलीभगत की किस तरह से संभव है? तो क्या अब जो जिनकी भी संलिप्तता पाई जाती है उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जो मामला है बेनामी संपत्ति वाला, इन्होंने जो खरीदारी हुई है, पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, तो इससे निश्चित तौर पर राज्य सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इनमें से जो संपत्तियां हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी और उसके जरिए ज्यादा खरीदी गई हैं। यानी जो रजिस्ट्री का जो एक बाजार मूल्य है वो कुछ और है और जो डीएलसी रेट पे करवाई गई है वो अलग है। यानी जो राज्य सरकार को राजस्व अर्जित होना चाहिए था उसका भी भारी नुकसान हुआ है। अब आयकर विभाग ये तमाम छानबीन करने के बाद में, बेनामीदारों को सामने लाने के बाद में जो राज्य सरकार को भी इसकी सूची सौंप सकता है और वो भी राज्य सरकार की एजेंसियां भी इसमें एक्शन ले सकती हैं और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर भी इसमें गाज गिर सकती है। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा इस पूरे मामले को लेकर मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो बेनामी संपत्तियों पर आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभिन्न जगहों पर ये संपत्तियां अटैच की गई, जिनकी कुल अनुमानित जो कीमत है 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आंकी जा रही है।